Assalamualaikum, class 10 chemistry chapter number 9 topic 9.2 law of mass action and derivation of the expression for the equilibrium constant। हमारे पास मैस एक्शन क्या होता है? एक्टिव मैस यानी वो मैस जो हमारे पास किसी रिएक्शन में मौजूद हो या वो मैस जिसको हम यूज़ करके किसी रिएक्शन में इस्तेमाल करें, तो उसको हम कहते हैं मैस एक्शन। ठीक है, यानी जो एक्टिव मैस जो हमारे पास मौजूद मैस हो उसको हम कहते हैं एक्टिव मैस या मैस एक्शन। इसके बाद हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हम एक्सप्रेशन निकालेंगे डेरिवेशन के थ्रू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब जो हमारे पास केमिस्ट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं जो कंपोजिशन हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर की होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू। ये वो क्यों न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं? ताकि हमें मुकम्मल तौर पर पता चल जाए कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कितनी है, किसकी चीज़ की कितनी वैल्यू, यानी प्रोडक्ट हमारे पास कितना मौजूद है और रिएक्टेंट कितना मौजूद है। ठीक है, इसको डिटरमाइन किया जाता है एक रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन। यानी कि इस पैराग्राफ में ये शो किया गया है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू केमिस्ट इसलिए एक्सप्रेस करते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम स्टेट में वैल्यूज़ हैं वो पता चल जाए। अब हमारे पास दो केमिस्ट हैं, C.M. गुलबर्ग एंड B. वेगी, जो 1864 में उन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ मैस एक्शन, किस लिए कि हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्क्राइब कर सके, इसलिए हम उसको कहते हैं, इन दोनों ने हमारे पास डिस्क्राइब किया था इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए लॉ ऑफ मैस एक्शन। अब हमारे पास एक्टिव मैस की एग्जांपल है, जैसे 2H2 + 1O2, यानी H2 के दो मॉलिक्यूल्स, दो एक्टिव मैस, यानी दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है, तो हमारे पास मिलके बनाता है 2H2O। लॉ ऑफ मैस ऑफ एक्शन की बताया गया है कि वो क्या है। वो कहते हैं, केमिस्ट हमारे पास कहते हैं कि जो जितना एक्टिव मैस की प्रेजेंस हमारे पास होगी रिएक्शन में उतनी तेज़ी उतना ऐसे ही परफॉर्म होगा। अगर एक्टिव मैस हमारे पास ज़्यादा है तो रिएक्शन भी ज़ाहिर बात है तेज़ी से परफॉर्म होगा, और जितना हमारे पास एक्टिव मैस कम है उतना ही हमारे पास रिएक्शन भी स्लोली परफॉर्म होगा। फर्स्ट लाइन में हमें यह बताया गया है। सेकेंड लाइन में कहते हैं कि जो रिएक्शन प्रोसीड होता है ये डायरेक्टली प्रोसेस है प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैस ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यानी वो नहीं जो रिएक्टेंट मिलके बनाते प्रोडक्ट, वो वाला प्रोडक्ट नहीं, ये मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है। यानी एक्टिव मैस इस पर भी डिपेंड करता है, रिएक्शन इस पर भी डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट होगा उसके ज़रिए भी हमें पता चल जाए कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। यानी कि एक्टिव मैस के ज़रिए हम बता सकते हैं कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से परफॉर्म होगा, और एक्टिव मैस से कम होने से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन कितना स्लोली परफॉर्म होगा। अब हमारे पास यूनिट दी गई है एक्टिव मैस की, कि जो ये एक्टिव मैस हमारे पास हमें रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कंसनट्रेशन यानी अमाउंट और रिएक्टेंट की किसी रिएक्शन में इन मोल DM-Q। ठीक है, फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी कंसनट्रेशन और रिएक्टेंट डाइल्यूट सोल्यूशन में हमें मोल DM-Q में रिप्रेजेंट होगा, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यानी इसके ज़रिए हम बताएंगे फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन में इनकी कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन। अब हम लोग के पास है कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यानी पानी वाला रिएक्शन, जिसमें जो रिएक्टेंट A है उसका मोल A छोटा a से रिप्रेजेंट होगा, जो रिएक्टेंट B है उसका मोल B स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और जो C मोल ऑफ प्रोडक्ट C, यानी जब रिएक्टेंट मिलकर उन्होंने प्रोडक्ट मिले तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, और जो प्रोडक्ट C बना उसका मोल हम छोटे C से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे पास प्रोडक्ट D है, यानी रिएक्टेंट के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट D बना है उसका जो हम मोल छोटे d से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हमारे पास बड़ा A रिएक्टेंट है और इसका मोल छोटा a है। B जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसका छोटा b मोल, यानी एक्टिव मैस, यानी रिएक्टेंट B का एक्टिव मैस छोटा b है और रिएक्टेंट A का एक्टिव मैस छोटा a है। इसी तरह प्रोडक्ट का C जो प्रोडक्ट है उसका एक्टिव मैस यानी मोल छोटा c है, और इसका भी D का छोटा d है हमारे पास स्मॉल d। अभी जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्शन है ना हमारे पास रिवर्स भी है और फॉरवर्ड भी है। यानी देखा जब A और B मिले तो उन्होंने C और D प्रोडक्ट बनाए, और जब C और D रिएक्टेंट बने तो उन्होंने प्रोडक्ट B और A बनाए। और डेरिवेशन स्टार्ट हो गई है। ये हमारे पास A रिएक्टेंट का और ये छोटा a मोल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव मैस। ये B है हमारे पास रिएक्टेंट का और ये छोटा b है हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ लिया है।
अब जब हम लोग लॉ ऑफ मैस एक्शन जब अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल गया रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, यानी ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, क्योंकि जब ये रिएक्टेंट मिलता है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, हमने इसको ए को स्क्वायर के अंदर क्यों लिखा है। अब जब हम लोग ने जो ए है ना रिएक्टेंट का बड़ा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, क्योंकि हमने पहले कह दिया है, हम लोग ने किसी डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। इसको हम सब्सटेंस जो हमारे पास चीज़ होगी उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यानी हमारे पास रिएक्टेंट है तो उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, और जिसका मोल है उसको हम लोग उसकी पावर में लिख देंगे, यानी ब्रैकेट के ऊपर। यानी जो हम लोग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और जो उसकी मोल्स होंगे, उसकी कंसनट्रेशन होगी, उसको हम ब्रैकेट के ऊपर बाहर की तरफ लिख देंगे। इसी तरह हमने रिएक्टेंट बी जो हमारे पास था उसकी जो मोल है वो हमने उसको पावर में लिख दी। रिएक्टेंट बी की हमने अंदर लिखा, और हमने जो उसकी पावर थी यानी जो उसके मोल थे एक्टिव में, वो उसको पावर की फॉर्म में बी के ऊपर लिख दिया। यानी जो हमारे पास सब्सटेंस होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के, और जो उसका एक्टिव मैस होगा, जो उसका मोल होगा, वो हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ये हम लोगों ने लॉ में पढ़ा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल्स टू में आ जाएगा, और इसकी जगह हमारे पास के आ जाएगा। एफ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है। एफ हम लोग के एफ यानी कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन भी होगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और जो उसकी सी यानी मोल होगा उसको हम पावर की फॉर्म में ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। डी के साथ भी हमने ऐसे किया। जब हमने इसको ख़त्म किया तो हमारे पास इक्वल टू का साइन आ गया, और ये के आर हो गया। के हमारे पास कांस्टेंट को और आर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। ये हमने सी इसके साथ लिख दिया। अब जब ये रिएक्शन होते रहे तो एक टाइम आया कि जब ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये था और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये था, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की के एफ ए ये हमारे पास सारा आ गया। ठीक है, ये के एफ की है, ये के आर की है। अब हमने इसको रीअरेंज किया है। के एफ इनसे ये जो है हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये के आर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यानी इनको जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इसको हम के सी से रिप्रेजेंट करेंगे। के सी हमारे पास रिप्रेजेंट करे के एफ और के डिवाइडेड बाय के आर को। ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। ये जो सी जो है, ये जो सी और डी है, ये ऊपर आए हैं, ये हमें ऊपर शो कर रहे हैं कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास शो कर रहा है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्वल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ऊपर आती है, और जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होती है वो नीचे आती है। अब जो हमारे पास सी की जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो हम लोग की मोल डी एम माइनस क्यू में रिप्रेजेंट हो रही है। ये हमने एक्टिव मैथ्स की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कंसनट्रेशन होगी उसको हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, मोल डी एम माइनस क्यू। ये हमारा मोल डी एम माइनस क्यू है, यानी इसके अंदर भी जो कंसनट्रेशन प्रेजेंट है वो भी मोल डी एम माइनस क्यूब है, इसके अंदर भी जो प्रेजेंट है वो भी मोल डी एम माइनस क्यूब है, और जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो भी मोल डी एम माइनस क्यूब कंसनट्रेशन है। ये हमारे पास प्रोडक्ट था जिसकी पावर सी हमारे पास मोल है, यानी जो इसका एक्टिव मैस है। इसी तरह हमने इसकी सारे की बता दी कि इसके अंदर जो कंसनट्रेशन प्रेजेंट है वो मोल डी एम माइनस क्यूब है। अब जैसे हमने ये पैराग्राफ अपना एक इक्वेशन यानी इसको देख के हमने समझ लिया है, जो इस पैराग्राफ में बताया गया है वो मैंने आपको डिटेल में इस इक्वेशन के थ्रू बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। अब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेशियो है प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमारे पास मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास जब रिएक्टेंट मिलते हैं तो वहाँ पर जो रिजल्ट भी बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, यानी वो रेशियो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की टू द प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, वो रेशियो जिसकी प्रोडक्ट हो यानी प्रोडक्ट ली गई हो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, और जिसकी प्रोडक्ट ली हो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन की, ये रेस किए जाते हैं पावर में। ये हमारे पास पावर शो नहीं हो रही, जैसे हमने सी का लिखा था ये सी, तो ये हमारे पास इक्वल टू द
बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन की इक्वल थी जो हमने पढ़ लिया है, जो हमने इक्वेशन अभी सॉल्व की है। तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है कि जो रेशो होगी इन दोनों की, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, वो ईच रेज टू द पावर कोफिशिएंट के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के इक्वल होगी। अब हमें बताया गया कि केसी जो है इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल यानी शुरू वाली जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, बट ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। फर्स्ट स्पेस में हमने डेफिनेशन पढ़ी लॉ ऑफ मैक्स एक्शन की, फिर उसका हमने रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको क्या उसकी यूनिट होता है वो हमने पढ़ा, फिर हमने इसकी डेरिवेशन सॉल्व की है, फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का इस पैराग्राफ के बारे में डिटेल डिस्कशन की है।